आज ये हवेली सुनसान पड़ी हुई है और इसके सामने ये आग जल रही है, क्योंकि इस हवेली के अंदर एक बुरी आत्मा रहती है और वो बाहर ना आ जाए, इसलिए इसके सामने ये आग जलाया गया है। लेकिन ये हवेली हमेशा से ऐसी नहीं थी। कुछ दिनों पहले इस हवेली में बहुत हलचल थी। कमला एक गरीब घर की लड़की थी, लेकिन देखने में बहुत सुंदर थी। इसकी शादी इस गांव के जमींदार के बेटे सुरेश के साथ हुई थी। सुरेश के माता पिता बहुत ही अच्छे इंसान थे। वो लोग कमला का बहुत ख्याल रखते थे। शादी के बाद जब कमला हवेली आती है तो सुरेश की माँ उसे पूरा हवेली दिखाती है, लेकिन सिर्फ एक कमरा छोड़ देती है जिसका दरवाजा हमेशा बंद रहता था। माँ, इस रूम में क्या है? अरे बेटा, मैं भी जब से शादी कर कर यहाँ आई हूँ ना, ये दरवाज़ा हमेशा बंद ही देखा है। सुरेश की दादी ने कहा था कि कभी भी ये दरवाज़ा मत खोलना, वरना ये घर बर्बाद हो जाएगा। ये सुनकर कमला को कुछ अजीब तो लगता है, लेकिन फिर वो चुप हो जाती है। हमेशा कमला उस कमरे के बारे में सोचती रहती है कि आखिर वो कमरा बंद क्यों है और उसमें क्या है। जब भी वो उस कमरे के पास से गुजरती, उसे ऐसा लगता जैसे उसे कोई बुला रहा हो। कमला। कुछ दिनों तक तो सब कुछ ठीक रहता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता कमला बीमार रहने लगी। एक रात जब कमला सो रही थी तो कमला, 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 आओ, कमला, आओ कमला। कमला उस आवाज के पीछे चली जाती है। वो आवाज उसी बंद दरवाजे से आ रही थी। जब कमला उस रूम के पास पहुंचती है तो उसे अंदर से किसी की रोने की आवाज सुनाई देती है। कमला को लगा कि सुरेश के माता पिता ने इसके अंदर किसी को बंद तो नहीं करके रखा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि सुरेश की कोई और बीवी हो और उन लोगों ने इसके अंदर इसे बंद करके रखा हो। नहीं नहीं, मुझे खोलकर देखना चाहिए, इसके अंदर कौन रो रहा है। ये सोचकर कमला उस रूम का दरवाज़ा खोल देती है और वो उस रूम के अंदर चली जाती है। अंदर उसे कोई नहीं दिखता है, लेकिन रूम का सारा सामान बिखरा पड़ा था। कुछ देर बाद उसे ऐसा लगता है कि जैसे कोई उसके अंदर घुस गया हो। कमला, कमला, कमला। सुरेश की आवाज सुनकर उसकी माँ आती है। क्या बात है बेटा? पता नहीं माँ, कमला कहाँ चली गई? कब से आवाज दे रहा हूँ। अच्छा तो रुक, मैं देखती हूँ। कमला, कहाँ हो बेटा? लेकिन कमला कहीं नहीं मिलती है। सुरेश की माँ देखती है कि उस रूम का दरवाज़ा खुला होता है। अरे, इस रूम को किसने खोल दिया? जब सुरेश की माँ उस रूम में जाती है तो देखती है कि वहाँ कमला खड़ी है। कमला, तुम यहाँ? सुरेश कब से तुम्हें आवाज दे रहा, और मैंने तुम्हें मना किया था ना इस रूम को खोलने से। यहाँ क्यों आई तुम? कमला, कुछ कहती क्यों नहीं? कमला। जैसे ही कमला घूमती है, इसका चेहरा बहुत भयानक हो चुका था और वो अपनी सास की तरफ बढ़ती है और उस पर हमला कर देती है। कुछ देर बाद सुरेश के पिताजी भी वहां आ जाते हैं। अरे, इस रूम को किसने खोल दिया?
वो उस रूम में जाते हैं तो देखते हैं कि सुरेश की माँ नीचे गिरी होती है और कमला बहुत ही भयानक रूप में वहाँ खड़ी होकर हंसती रहती है। और फिर देखते देखते कमला सुरेश के पिताजी पर भी हमला कर देती है। कुछ देर बाद सुरेश भी अपने माता पिता और कमला को ढूंढता हुआ वहां उस रूम के पास आ जाता है। जब सुरेश रूम के अंदर आता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। वो देखता है कि उसके माता पिता जमीन पर गिरे हैं और कमला बहुत ही भयानक रूप में बैठकर उन लोगों को खा रही है। ये देखकर सुरेश बहुत डर जाता है। वो समझ जाता है कि कमला के अंदर कोई बुरी आत्मा आ गई है। बिना देर किए सुरेश कमला को उसी रूम में बंद कर देता है और एक तांत्रिक को बुला ले आता है। लेकिन कमला बहुत ताकतवर हो चुकी थी। वो तांत्रिक पर हमला कर देती है और सुरेश को भी मार देती है। और फिर इंसान का मांस, कितने दिनों बाद मुझे इंसान का मांस मिला है। ये सब कुछ एक काम वाली देख रही थी। वो बहुत डर जाती है। जब कमला तांत्रिक और सुरेश को खाने में बिजी रहती है तो वो काम वाली किसी तरह छुपकर उस घर से निकल जाती है और बाहर जाकर घर के बाहर आग लगा देती है ताकि कमला घर से बाहर ना आ सके, और खुद भाग जाती है वहां से। और इस तरह ये हवेली वीरान हो गई। कहा जाता है कि आज भी इस हवेली के अंदर कमला की आत्मा कैद है।